दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं साइट पे। यहां पर मुझे काम करना है। जगह बहुत ही बेहतरीन है लेकिन है बहुत डरावनी यार। रात का सीन है, जाऊंगा कैसे। चलिए बाकी देखते हैं, पानी वानी पीते हैं पहले। थैंक यू भैया। वर्किंग साइट देखने के बाद और थोड़ा काम निपटा लेने के बाद मुझे ये पता चलता है कि अभी पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कल सुबह होंगी 2-3 गाड़ियाँ अवेलेबल। तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं बचा यहाँ पे रुकने के अलावा। तो रुकने का भी फिर उन्होंने ही कर दिया मेरा इंतज़ाम। यहाँ पे इनका एक हॉस्टल है जहाँ पर ऑफिसर लोग सोते हैं। तो वहीं पर जो है मैं गया और वहाँ पर नहा धो के फ्रेश होके कपड़े चेंज करके फिर इधर आ रहा हूँ। इधर आने का मकसद ये है कि मुझे रात को डिनर यहीं पर मिलेगा। उनकी एक मेस भी है यहाँ पर बनी हुई, तो उसमें अपना जो है यहीं घर जैसा खाना मिल जाता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि होटल का खाना खाना नहीं पड़ेगा और पैसे भी बचेंगे। तो फिर इनकी मेस जाके देखी अंदर से, तो बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी मेस थी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। खाना भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था, सब्जी चावल रोटी रायता जैसा घर का होता है। उसके बाद मैं सोने चला गया। तो रात में यहीं रुक गया था क्योंकि लेट नाइट पहाड़ों में मैं हमेशा बोलता हूँ कि चलना ठीक नहीं होता। और यहाँ पर जो है ठीक था इंतज़ाम। हमारे लिए थोड़े स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए होते हैं, तो उसमें रुकने की सुविधा मिल गई थी। बाकी बनारसा की जो लोकेशन है एकदम देवप्रयाग जैसी है, बहुत ही खूबसूरत। नदी, पहाड़ और चलती हुई रोड और छोटे छोटे मकान उसके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज़। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आज नाश्ता करके 2 गाड़ियाँ और बची हैं, वो करके उसके बाद फिर सीधे देहरादून के लिए निकलेंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि जाना बहुत दूर है, कम से कम 450 किलोमीटर जाना है। तो चलिए मैं एक व्यू दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वो देखिए एक छोटा सा मंदिर वहाँ उस चोटी पर दिख रहा होगा आपको। यही तो खूबसूरती है उत्तराखंड की। ये देखिए पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। पनारसा एरिया है ये, इस एरिया को पनारसा बोलते हैं। ये मनाली से पीछे है, तकरीबन 50 किलोमीटर रह जाता है मनाली, और कुल्लू यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो दूर दूर की विज़िट लगती है, आना पड़ता है भाई। बाकी जो है अच्छा एरिया है। टाइम होता तो मनाली भी घुमाता आप लोगों को, लेकिन टाइम नहीं है। विज़िट ऑफिशियल है, इसलिए हम अपनी मनमानी से कहीं भी नहीं जा सकते इस तरह से। बाकी कभी फिर लगा रूट तो फिर मनाली भी घुमा देंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हम दोस्तों अब जा रहे हैं साइट पर, जो कि मेरे रूम से पास ही है। ये दोनों तरफ का रास्ता है। ये देहरादून जा रहा है और ये जा रहा है मनाली। तो ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड में आती हैं कारें बहुत ज़्यादा। रात को तो आप ये समझ लो कि बिल्कुल चूक ही नहीं सकते, इतनी स्पीड होती है गाड़ियों की। ये सब इंतज़ाम, ये सामने आप देख रहे होंगे साइट। यही हमारी साइट है जहाँ पे जेसीबी खड़ी हुई है। यहीं पे काम कर रहा था मैं रात। ये जो गाड़ियाँ हैं इनमें जीपीएस इंस्टॉलेशन करना है। कुछ गाड़ियाँ आने वाली हैं, 2 ही गाड़ियाँ बची हैं वैसे तो जितना जल्दी हो सके हम लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। वो खड़े हैं ऑफिसर्स, उनसे बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये नदी आई गेस व्यास नदी है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये व्यास नदी ही है। हिमाचल में बहने वाली नदी जो है व्यास ही है। और ये रही गाड़ियाँ खड़ी हुई जिनमें काम करना होता है। और ये सामने मैस है। आज जा कर के देखते हैं नाश्ते में क्या बना है। यहाँ पे एक टाइमिंग होती है ब्रेकफास्ट करने की, तो 8 बजे की टाइमिंग है। मैं पहुँच गया हूँ ठीक टाइम पे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बना हुआ है। पराठा वगैरह बना हुआ है शायद, आलू। गुड मॉर्निंग। दोस्तों रात खाने की वीडियो तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन सुबह के नाश्ते की वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। आलू का पराठा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, पूरे दिन चलेगा।
दोस्तों सुबह सुबह का ये व्यू है। मैं इस वक्त पनारसा में हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं। और वो आप गांव देख रहे हैं सामने पहाड़ पे, वो कुल्लू क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो नदी बह रही है ये व्यास नदी है, बहुत ही विशाल नदी है। ये भी जा कर के माँ गंगा में समाहित हो जाती है। तो बहुत अच्छा व्यू है। ये वर्किंग साइट है हमारी। ये देखिए पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे जो है मनाली मिलता है। तो ये सब, और ये वाइट वाइट देख रहे हैं ना आप, ये सब रेत है। बहुत ही उत्तम दृश्य। मैं पास जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे काम करना है और रेत में धंसने का कोई इरादा नहीं। चलिए ठीक है, काम करते हैं चल के। नाश्ता मैं कर चुका हूँ। हो रही मेस, बहुत अच्छा नाश्ता, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये लोग और अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए फिर दोस्तों, वर्किंग साइट से काम ख़त्म करके फिर मैं निकल गया हूँ अब वापस अपने घर की ओर। मैं आगे भी जा सकता था, मनाली की तरफ भी जा सकता था, उससे आगे भी जा सकता था, लद्दाख भी जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, काम में फंसे रहते हैं भाई। काम वाले नहीं जाने देंगे इतनी दूर बिना किसी वजह से, छुट्टियाँ लेनी पड़ती। तो ठीक है, अभी नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि जा ही नहीं सकते। जैसा कि मन में बैठाया हुआ है कई लोगों ने, है ना, आधी दुनिया ने मन में ये बैठाया हुआ है कि अगर लद्दाख जाएंगे ना इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं, रास्ते इतने ख़तरनाक हैं, खाइयों में गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई। जब तक निकलोगे नहीं ना घर से भाई, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इतनी हैवी टनल बनाई हुई हैं, देखो तो सही लोगों का काम कितना ख़तरनाक किया हुआ भाई। पहाड़ों के बीच में ही चीर रखा है रास्ता। तो ये चीज़ें तो घर से बाहर देखने को मिलेगी। ऐसे घर से बाहर निकलना पड़ता है, कोई ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही चलता हूँ हमेशा। और ऐसा है ना, एडवेंचर हर किसी की लाइफ में होते हैं और कभी कभी होता है समय ख़राब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमेशा। निकल जाओ, बस एक बार निकलने की डेयरिंग करो, उसके बाद आपको कभी कोई नहीं रोक पाएगा। आगे चल के जब मैं रुका एक जगह, देखो कितनी सुंदर झील है। मैं नीचे जा सकता था, आराम से बैठ के आराम से एंजॉय कर सकता, लेकिन टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी देखो ना, व्यू देखो यार, ये कहाँ देखने को मिलता है हमारे इंडिया में ना। और इंडिया में जब तक आप घूमोगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करोगे चीज़ों को, तो नहीं हाथ लगेंगी। लेह लद्दाख जाना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। ये जो लड़के जाते हैं ना ग्रुप्स बना के, ठीक है वो जाते हैं, उनका अपना वो हिसाब है। लेकिन ऐसा नहीं है अकेला आदमी वहाँ नहीं जा सकता। मैं अकेला ही घूम के आया था लेह लद्दाख जब मैं गया था। ये देखिए पंजाब की नहर, कितनी सुंदर नहर है। और अंदर जंगल में खड़ा हूँ मैं, बाहर की तरफ है शहर। आपको गाड़ियों के पास दूर से आ रही होगी। ये नहर के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं, इधर आकर के अंदर जंगल में। ये देखिए जंगल का रास्ता है पूरा। तो क्या ज़रूरत है मुझे जंगल में आने की? यहाँ सांप काट ले, यहाँ पे कोई जानवर आ जाए, तो उसका डर मेरे को है, लेकिन रिस्क भी तो लेना पड़ता है ना घूमने के लिए। अब ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। जैसे जैसे मैं पंजाब घूम रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब घर की ओर चलते हैं। तो काम हो गया है ख़त्म और अब घर है जाना मुझे जल्द से जल्द, क्योंकि सफ़र लंबा है और नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था। तो लंबा सफ़र है, इसलिए थोड़ा मतलब जो है धीरे धीरे आराम से ही चलेंगे। ज़्यादा तेज़ भागने का कोई फ़ायदा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मेरे पीछे व्यास नदी बह रही है, तो व्यास नदी को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है और चलते हैं आगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ। चलिए, सी यू देन, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए क्या क्या मैं और उसमें अच्छा कर सकता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।